हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जो फर्स्ट पेपर यूजीसी नेट के रिमेनिंग क्वेश्चंस बचे थे न्यूमेरिकल एबिलिटी के, तो उसको आज सॉल्व करते हैं। नेट के फर्स्ट पेपर में आपका सीटेट है या और डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल एबिलिटी से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं और वो काफ़ी स्कोरिंग भी करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों उसको सॉल्व करते हैं। आप इनकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना, इसी पे बेस्ड हमेशा क्वेश्चन आता है। ठीक है, हम आपको सॉल्व करके बता रहे हैं, इसी के बेस्ड हमेशा क्वेश्चन आता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपके क्वेश्चंस कुछ हैं। सबसे पहला आपका क्वेश्चन है, ये आपके नेट में पेपर आए हुए हैं, वो क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ। दोस्तों बिल्कुल सेम पैटर्न पे ऐसे कई क्वेश्चंस और आपसे पूछे जाएंगे, तो इनको अच्छे से आप देखिए, समझिए और इस प्रकार के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना। दोस्तों आपका डेफिनेटली सभी क्वेश्चंस हो जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, तो क्वेश्चन है, 2 railway tickets from city A to B and 3 tickets from A to C cost 177. 3 tickets from city A to B and 2 tickets from city A to C cost 173. The fare for city B from city A will be. तो दोस्तों इस क्वेश्चन का मीनिंग ये है कि 2 रेलवे टिकट शहर ए से शहर बी तथा 3 रेलवे टिकट फ्रॉम ए टू सी 177 रुपये के हैं, और दोस्तों 3 टिकट फ्रॉम ए टू बी और 2 टिकट फ्रॉम ए टू सी जो टिकट हैं इनकी कॉस्ट दोस्तों है 173 रुपये। अब आपसे पूछा जा रहा है कि सिटी बी से सिटी ए का जो किराया है वो कितना रहा होगा। तो दोस्तों वो कितना किराया है ये पूछा जा रहा है। तो ये दोस्तों सिंपल क्वेश्चन आपका इक्वेशन बनाने वाला है, आप इसको अच्छे से इक्वेशन बना के सॉल्व कर सकते हो, ये क्वेश्चन हमेशा सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये इस प्रकार से देखो दे रखा है। तो दोस्तों 2 टिकट फ्रॉम ए टू बी है, तो दोस्तों हमने ये टिकट मान लिया 2A। ठीक है, 2A और 3 टिकट आपको ए टू सी है, तो दोस्तों मैंने 3 टिकट सी मान लिया। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बन गई आपकी 2A + 3C = 177। ये दोस्तों आपको दे रखा है। ठीक है, इसी तरीके से दोस्तों अगली क्वेश्चन आपकी बन गई, क्या है वो, 3 टिकट फ्रॉम ए टू बी, तो इसका मतलब दोस्तों 3A हो गया, और दोस्तों 2 टिकट फ्रॉम ए टू सी, तो इसका मतलब है 3A + 2C जो = आपका आ रहा है वो 173 आ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों आपके पास ये 2 इक्वेशन हो गई, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। तो दोस्तों 2 इक्वेशन बन गई, और आपको इनको इक्वेशन सॉल्व करना तो आपने पढ़ा होगा। ठीक है, मैथमेटिक्स में बहुत सिंपल है। तो दोस्तों इनको दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इक्वेशन नंबर 1 में मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, और इक्वेशन नंबर 2 में दोस्तों हमने क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई किया, ताकि एक टर्म ये सी वाला बराबर आ जाए। ठीक है दोस्तों, तो जब मल्टीप्लाई किया तो आपकी इक्वेशन 1 बन गई 4A + 6C = 354, और दोस्तों दूसरी आपकी इक्वेशन बन गई 9A + 6C = 519। ठीक है, तो दोस्तों जब मैंने फिर ये दोनों इक्वेशन बन गई आपकी नेक्स्ट, तो दोस्तों मैंने क्या किया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से इक्वेशन नंबर सेकंड सब्ट्रैक्ट कर दिया, घटा दिया। तो दोस्तों माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ये माइनस और ये माइनस। तो दोस्तों +6 से -6C + 6C -6C क्या हुआ, कैंसिल हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोस्तों आपका बचा क्या, माइनस का 9 है और प्लस का 4 है, तो क्या बचा, माइनस का 5 है, और दोस्तों आपका प्लस का 354 है, माइनस का कितना है 5 है, 119, 519 माइनस का है, तो दोस्तों माइनस का कितना बचा 165। तो दोस्तों 5 माइनस का 5 है = आ गया माइनस का 165। तो दोस्तों माइनस और माइनस आपका कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे A = क्या आया, 165/5। तो आप देख रहे हो कि A = आपका आ गया 165/5। तो दोस्तों इसको आप सॉल्व कर सकते हो, 5 × 5, ये 3 टाइम्स गया, एक बच्चा 5 × 15, तो दोस्तों ये 3 आ गया, तो A की वैल्यू कितनी आई, 33। तो इसका मतलब है दोस्तों A to B पहुंचने का जो फेयर है वो 33 रुपये है। ठीक है, तो इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर D दे रखा है 4th, तो दोस्तों ये सही है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका D सही है, करेक्ट, क्लियर, 4th ऑप्शन सही है। तो आपका द फेयर फ्रॉम सिटी B to A कितना निकल के आया, आपका निकल के आया है 33 रुपये। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो इनको हमेशा सॉल्व कर लेना और खूब प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अ पर्सन वॉक्स, दोस्तों डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा आता है। अ पर्सन वॉक्स 10 मीटर इन फ्रंट एंड 10 मीटर टू राइट, देन एवरी टाइम टर्निंग टू हिज लेफ्ट ही वॉक्स 5, 15 and 15 मीटर रिस्पेक्टिवली।
हाउ फार इज़ ही नाउ फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। तो दोस्तों ये कहाँ से पूछा जा रहा है कि एक पर्सन जो कि 10 मीटर इन फ्रंट डायरेक्शन में मूव करता है, उसके बाद 10 मीटर दोस्तों राइट डायरेक्शन मूव करता है, और उसके बाद हर एक मोड़ में वो अपने लेफ़्ट की तरफ 5 मीटर, 15 मीटर और 15 मीटर चलता है। ठीक है, तो अब दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि वह व्यक्ति अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर है। ठीक है, तो ये दोस्तों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से डायग्राम बना के सॉल्व कर सकते हो। आप देख सकते हो इस डायग्राम से मैंने क्या किया, स्टार्टिंग पॉइंट ये फ्रेंड्स है इसका। ठीक है, यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट माना, उसके बाद ये पर्सन दोस्तों क्या किया, इन फ्रंट की तरफ मीन्स नॉर्थ की तरफ 10 मीटर चला। ठीक है, 10 मीटर के बाद दोस्तों इसने राइट टर्न लिया। राइट टर्न कितना चला है, 10 मीटर फिर चला। ठीक है, तो ये यहाँ पे आ गया। उसके बाद दोस्तों ये बाएं की तरफ कितना चला, 5 मीटर, तो 5 मीटर यहाँ पे आ गया। उसके बाद ये 15 मीटर चला फिर बाएं की तरफ, तो बाएं ये होगा, फिर यहाँ पे 15 मीटर चला। उसके बाद ये फिर बाएं की तरफ टर्न लेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 15 मीटर फिर चला, तो फाइनल यहाँ पे आ गया। और दोस्तों स्टार्टिंग पॉइंट आपका ये है, तो आप देख सकते हो कि ये जो डिस्टेंस पूरी कितनी है, 10 है, और ये पूरी कितनी है, 15 है। तो दोस्तों ये वाली डिस्टेंस कितनी बची, ये 5 मीटर बची, और ये दोनों आपका दोस्तों पूरा क्या बन गया, एक समांतर चतुर्भुज बन गया। तो दोस्तों ये भुजा और ये भुजा बराबर हैं, ये भी दोनों बराबर हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो व्यक्ति इस समय है वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से 5 मीटर की दूरी पे है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर अच्छे से दिख रहा होगा डायग्राम से, तो इसको अच्छे से समझ लो। और इस प्रकार से क्वेश्चन डेफिनेटली हमेशा क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है, तो वो पर्सन अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है, 5 मीटर दूरी पे है। तो ऑप्शन आपका डी सही है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, ए इज सिस्टर ऑफ बी, एफ इज डॉटर ऑफ जी, सी इज मदर ऑफ बी, डी इज फादर ऑफ सी, ई इज मदर ऑफ डी, ए इज रिलेटेड टू डी। तो दोस्तों ये ब्लड रिलेशन पे क्वेश्चन जरूर आता है, क्वेश्चन हमेशा कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस को आप अपने रिलेशन पे मान के हमेशा जब सपोज करोगे तो आपको आंसर डेफिनेटली आ जाएगा। ठीक है, तो इसका 2 आंसर आपका निकल के आता है, वो है, इसका आंसर निकल के आता है ग्रैंड डॉटर। ठीक है, आप इसको ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन एक पूछा जाता है तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सीरीज पे बेस्ड क्वेश्चन आता है, सीरीज पे। तो दोस्तों आपका पहला दे रखा है सीरीज पैटर्न ए बी, ध्यान से देखना ए बी। उसके बाद दोस्तों क्या दे रखा है अगला, तो स्टार्टिंग टर्म में 2 अल्फ़ाबेट हैं, फिर 3 हैं, फिर 4 हैं, फिर 5 हैं, इस तरीके से फिर 6 हैं, इस तरीके से बढ़ रही है। ठीक है, तो पहले दोस्तों ए बी, अब दोस्तों क्या है सी डी ई तो है, लेकिन सी डी उल्टा लिखा हुआ है। ए बी फिर इधर से पढ़ा गया राइट साइड से, सी डी ई फिर दोस्तों लेफ़्ट से, एफ जी एच आई, तो इसका मतलब अगला टर्म दोस्तों राइट से पढ़ा जाएगा। तो क्या होगा आई के बाद जे, तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 3 और 4 में जे है, तो इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड तो ऑप्शन गलत हो ही गया। ठीक है, तो जे के एल एम एन 5 लेटर आएंगे, और जबकि फोर्थ वाले में जे के बाद एल आ रहा है जो कि गलत हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन आपका बचा सिर्फ थर्ड। तो आपका जो फिल इन द ब्लैंक भरना था वो क्या आएगा, जे के एल एम एन। तो यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन जो फिल होगा वो जे के एल एम एंड एन, तो ये ऑप्शन सही है जो कि थर्ड ऑप्शन है। तो दोस्तों ये सीरीज वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन दे रखा है ये न्यूमेरिकल वाला जो है सीरीज, वो दे रखा है इंटीजर नंबर की। ठीक है, तो इसको देखो ध्यान से देखना, आपका पहला टर्म दे रखा है 3, उसके बाद 11, उसके बाद 23, उसके बाद 39, उसके बाद 59। अब कह रहा है कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। तो फ्रेंड्स क्या है, तीन पहला दे रखा है 3, और उसका दूसरा स्टेप है आपका टर्म 11। तो 3 और 11 का डिफरेंस कितना है, 8। 3 और 8 का जो डिफरेंस अंतर है वो 8 है। ठीक है, 3 और 11 का अंतर कितना है, 8। ऐसे ही दोस्तों 11 और 23 का अंतर कितना है, 12। ठीक है, तो दोस्तों 8 में कितना जुड़ा, 4 जोड़ा, तो हमने 8 4 12 हो गया अंतर। ठीक है, अब दोस्तों 23 और 39 में अंतर कितना है, 23 और आपका 39 में अंतर कितना है, 16 का। देखो 16 का, यानी 8 4 12 और 4 16, तो 16 डिफरेंस आ गया। तो अगला दोस्तों डिफरेंस 39 और 59 के बीच में कितना होगा, 20 का। तो दोस्तों 16 और 4 20 हो गया, इसका मतलब 4 की सीरीज बन रही है। तो इसका मतलब दोस्तों 59 में 20 के बाद 24 और जुड़ रहा होगा। तो दोस्तों 59 में 24 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 83। ठीक है, तो 83 जोड़ोगे कितना, तो आप
59 में जब 24 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 83। तो इसका मतलब है दोस्तों 83 वाला ऑप्शन आपका सही है। क्लियर। तो इस प्रकार से ये सीरीज वाले क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हमेशा प्रैक्टिस कर लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सटीक आंसर आपका निकल के आ जाता है और पूरे आपके एक्यूरेट नंबर मिलते हैं। ठीक है। और ये स्कोरिंग है, ये याद रखना, ये हमेशा आपका स्कोरिंग रहता है। ठीक है। ओके। अब दोस्तों कुछ क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल एबिलिटी पे और हैं, उनको ध्यान से देखिए। उनको मैं सॉल्व कर रखा हूँ सेपरेट कॉपी पे, तो उनको ध्यान से देखिए। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया है, नेट के ही पेपर में पूछा गया हुआ था। इन अ कैंप ऑफ 160 स्टूडेंट्स प्रोविजंस आर अवेलेबल फॉर 10 days। ठीक है। इफ़ 40 more students join the camp, how long will be the provision last। ठीक है। क्वेश्चन फिर से ध्यान से पढ़िएगा, हमेशा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तभी आपका आंसर सही निकल पाता है, क्योंकि कभी कभी जल्दबाजी में कुछ डेटा मिसिंग हो जाता है और आपका फाइनल रिजल्ट गलत हो जाता है। ठीक है। तो ध्यान से देखिए क्या है, इन अ कैंप ऑफ 160 स्टूडेंट्स, इसका मतलब है स्टूडेंट के 160, एक कैंप में 160 बच्चे हैं और उनके खाने पीने की सामग्री दोस्तों 10 दिन के लिए अवेलेबल है। दोस्तों एक कैंप है और कैंप में 160 बच्चे हैं और 160 बच्चों को खाने पीने की जो सामग्री है वो 10 दिन तक चलने वाली है। ठीक है। 10 दिन का राशन इकट्ठा है। ठीक है। अगला दोस्तों इसी पार्ट कह रहा है कि इफ़ 40 स्टूडेंट्स आर मोर ज्वाइन। ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर दोस्तों 40 बच्चे और 40 स्टूडेंट और ज्वाइन हो जाएं कैंप में, तो जो राशन है वो कितने दिन चलेगा। ठीक है। सिंपल सी बात है, 160 में 40 बच्चे और जुड़ गए तो राशन अब 10 दिन नहीं चलने वाला, कम दिन चलेगा। तो इसको दोस्तों कैसे निकालते हैं, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आता है और आएगा जरूर। ठीक है। इसकी प्रैक्टिस कर लेना, सिमिलर टाइप में आता है। ठीक है। तो हम आपको फार्मूला बता रहे हैं, उस पर सॉल्व करना। हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको, मैन इंटू डेज 1, यानी अब ऐसा लिख सकते हो मैन इंटू डेज S1 और इक्वल टू में लिखना मैन इंटू डेज S2। ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले मैन कितने थे यानी स्टूडेंट कितने थे 160, राशन कितने दिन चल रहा था 10। अब दोस्तों जब 40 स्टूडेंट और जुड़ गए तो कितने स्टूडेंट हो गए, 160 प्लस 40 200 स्टूडेंट हो गए। और डेज आपको निकालने हैं तो आपने इंटू में डेज S2 लिख दिया। ठीक है। अब दोस्तों पक्षांतर कर दो तो क्या आएगा, डेज S2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 160 गुणे 10 और डिवाइडेड दोस्तों 200 भाग में चला जाएगा तो डिवाइडेड बाय 200। इसको दोस्तों सॉल्व कीजिए, 0 से 0 कैंसिल हो गए तो बचा कितना 2 8 16। तो फाइनली दोस्तों डेज कितने आ गए 8। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, जो आपका अब जब 40 बच्चे कैंप में और जुड़ गए तो राशन दोस्तों जो है अवेलेबल वो 8 दिन और चलेगा बस। ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये आंसर निकला है। ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप आपको समझ में आया होगा दोस्तों। अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप कमेंट करके पूछ जरूर लेना। ठीक है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 3 टैंक्स ABC कैन फिल एन ओवरहेड टैंक इन 4, 6 एंड 12 आवर्स रिस्पेक्टिवली। ठीक है दोस्तों, 3 टैंक हैं जिनका नाम ABC है, वो एक ओवर टैंक को, जो बड़ा टैंक है उसको भरने में 4, 6 और 12 घंटे लगाते हैं अलग अलग तरीके से। ठीक है। ठीक है दोस्तों। हाउ लॉन्ग वुड द 3 टेप्स टेक टू फिल द टैंक इफ़ ऑल ऑफ देम आर ओपनड टुगेदर। ठीक है। अब यहाँ से पूछा जा रहा है कि अगर तीनों को एक साथ खोल दिया जाए या तीनों को एक साथ ओपन कर दिया जाए तो दोस्तों टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन फिर से सुनिएगा। 3 टाप के टैंक हैं। ठीक है। 3 टैंक टेप कह सकते हो, टैंक नल हैं जो कि टैंक को भरेंगे। तो दोस्तों 3 टैंक्स हैं जो कि एक बड़े टैंक को भरने में 4, 6 और 12 घंटे रिस्पेक्टिवली लेते हैं। ठीक है। तो दोस्तों तीनों को अगर एक साथ ओपन कर दिया जाए तो वो टैंक कितना समय में भर देंगे। ठीक है। तो दोस्तों हम बात करेंगे कि 1 घंटे में ए टैंक कितना भर देगा। तो दोस्तों एक जो टोटल क्या भरता है, पूरे टैंक को 4 घंटे में भरता है तो 1 घंटे में दोस्तों 1/4 भरेगा। इसी तरीके से बी टैंक 1 घंटे में कितना भरेगा 1/6। इसी तरीके से सी टैंक कितना भरेगा 1/12। ठीक है। तो दोस्तों तीनों 1 घंटे में कितना भरेंगे 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/12। दोस्तों इन तीनों का
कॉमन एलसीएम क्या होगा, कॉमन क्या होगा दोस्तों, इसमें 12 होगा। तो दोस्तों 12 लाने के लिए इसमें 3 से मल्टीप्लाई करें, इसमें 2 से, इसमें 1 से, तो आपका आएगा 3 + 2 + 1 डिवाइडेड बाई 12। तो दोस्तों आपका फाइनली आ गया 6/12। तो इसको बोलते हैं दोस्तों 1/2। 6 दूनी 12। तो दोस्तों इसका मतलब है 1 घंटे में आधा टैंक भर देते हैं दोस्तों। तो पूरा भरने के लिए कितना घंटे चाहिए, 2 घंटे चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब दोस्तों है कि 2 घंटे में तीनों टैंक उसको भर देंगे, ठीक है। 2 घंटे में पूरा टैंक फिल हो जाएगा। तो आपका ये 2 घंटे आंसर हो गया, ठीक है। यही आपसे पूछा जा रहा था। तो दोस्तों इस पर क्वेश्चन जरूर आता है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। कोई दिक्कत हो तो आप हम बिना हेजिटेशन पूछ लेना, ठीक है। अगला दोस्तों क्वेश्चन इसमें एक आया हुआ है, सिंपल क्वेश्चन है। तो आप आंसर लिख सकते हो, सो कंप्लीट टैंक विल फिल इन 2 आवर्स, ठीक है। यही आपका आंसर है, ठीक है फ्रेंड्स। बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, बस आपको ध्यान से क्वेश्चन पढ़ के और सॉल्व करना होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, डिस्काउंट ऑन अ पेयर ऑफ शूज मार्केट एट ₹475 एंड डिस्काउंटेड एट 15% इज़। तो दोस्तों ये पूछा जा रहा था, डिस्काउंट उस पेयर ऑफ शूज पे क्या होगा अगर उसको मार्केट पे 475 रुपये में बेचा जाए और डिस्काउंट मिले 15%। तो दोस्तों वो डिस्काउंट कितना मिला उसको, 15% डिस्काउंट मिला 475 रुपये पे, वो कितना मिला। तो दोस्तों डिस्काउंट इक्वल टू 15% 475 में निकालना, तो 15 × 475/100। तो दोस्तों आप इसको सॉल्व कर कीजिए, आपका आंसर आ रहा है कितना, आपका आंसर आ रहा है 20 × 500, 5 से काटा 20 × 500, 5 × 15 3 आ गया। अब दोस्तों इसको फिर से काटोगे तो आपका आएगा ये आपका आ गया 71.25। तो दोस्तों आपका जो इंटरेस्ट आया है वो डिस्काउंट जो आया वो 71.25 आया, 71.25। इसका मतलब है 475 रुपये पर शूज बेचने पर जो उसको डिस्काउंट मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 71.25%, ठीक है। इतना डिस्काउंट करना पड़ रहा है, ठीक है। इतना पैसा कम करेगा, ठीक है, तब वो डिस्काउंट करके वो बिकेगी, ठीक है। क्लियर। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन एग्ज़ाम में हमेशा पूछा जाता है, इनको अच्छे से समझ लो, कॉपी में नोट बना लो, ठीक है, नोट्स बना लो और इनको रिवाइज करते रहो। इस प्रकार के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, आपसे जब भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे वो डेफिनेटली हो जाएंगे। दोस्तों वीडियो आपको अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। बाकी जो अगले क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट, उनको हम अगले वीडियो पे लेके आते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।